हाय फ्रेंड्स, आज के इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स और सेमेस्टर 4 MJC 5 यूनिट 2। आज हम पढ़ेंगे अल्पकालीन लागत। तो इससे पहले हम कुछ समझ लेते हैं, जैसे कि अल्पकाल और जो दीर्घकाल है वो एक समय अवधि पर चलते हैं, यानी किसी वस्तु का उत्पादन करने के हमें समय की ज़रूरत होती है। तो चलिए, समय अवधि पर अल्पकाल और दीर्घकाल यानी कि उत्पादन की दो भाग है, एक अल्पकाल और एक दीर्घकाल। तो चलिए समझते हैं अल्पकाल में कितने साधन होते हैं और दीर्घकाल में। तो अल्पकाल में दो साधन होते हैं, स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन, और दीर्घकाल में सिर्फ परिवर्तनशील साधन, इसलिए परिवर्तनशील लागत है यहाँ। तो अल्पकाल में जो है स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन होता है। तो स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन आप लोग को पिछले वीडियो में बता चुके हैं, नहीं है समझ में आए तो इसमें भी समझ लीजिए, इसमें भी समझा देते हैं। तो स्थिर साधन में सबसे पहले हम स्थिर लागत का प्रयोग करेंगे, और परिवर्तनशील साधन में क्या करेंगे, परिवर्तनशील लागत का प्रयोग करेंगे, यानी कि इसका इंग्लिश हो जाएगा वेरिएबल कॉस्ट, और स्थिर लागत का हो जाएगा फिक्स कॉस्ट। और इन दोनों का जो योग होगा, दोनों को मिला के बनेगा टोटल कॉस्ट, यानी कुल लागत। सबसे पहले स्थिर साधन क्या है और परिवर्तनशील साधन क्या है। स्थिर साधन वह है जो कि किसी वस्तु को उत्पादन करने के लिए अल्पकाल में क्या होगा। स्थिर साधन में जैसे साधन क्या क्या होता है, भूमि, भवन और मशीन, और जो वहाँ पे एक स्थापित, मतलब स्थापित नहीं, जो कि वहाँ अस्थायी कर्मचारी है, जो कि वहाँ जिनका सैलरी फिक्स है, उसे कहते हैं स्थिर साधन। और उनमें जो खर्च करेंगे हम, वो हो जाएगा हमें स्थिर लागत, क्योंकि वो स्थिर साधन है तो उसमें हम स्थिर लागत का ही प्रयोग करेंगे। और परिवर्तनशील लागत में जैसे परिवर्तनशील लागत यानी परिवर्तनशील साधन में परिवर्तनशील लागत, यानी परिवर्तनशील साधन क्या हुआ, जैसे कि कच्चा माल, श्रम, मजदूर को बोलते हैं श्रम, यानी कि उसमें जो हम परिवर्तनशील लागत का ही प्रयोग करेंगे। जैसे कि हम उसमें अगर कच्चा माल और जो मजदूर है उसमें हम लागत ज़्यादा लगाएंगे, यानी ज़्यादा खर्च करेंगे तो ज़्यादा उत्पादन होगा। यही चीज़ है परिवर्तनशील लागत, जितना लागत लगाएंगे उतना ज़्यादा होगा, और जितना कम लगाएंगे उतना कम होगा। इन दोनों के योग, स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत के योग जो होता है वो होता है कुल लागत, यानी टोटल कॉस्ट। तो चलिए, और इनके बारे में अगली वीडियो में चर्चा होगा। दीर्घकाल यानी परिवर्तनशील साधन, परिवर्तनशील लागत। तो इसमें हमें पढ़ना है अल्पकालीन लागत, यानी मेन मेरा ये पढ़ना था अल्पकालीन लागत। अल्पकालीन लागत यानी शॉर्ट रन कॉस्ट। अल्पकालीन वह समय होता है, यानी अल्पकाल मतलब कम समय, यानी कम समय होता है उसका मतलब। तो अल्पकालीन अल्पकालीन वह समय होता है जिसमें फर्म अपनी स्थिर साधन में क्या बोले थे हम, स्थिर लागत का ही प्रयोग होगा। जैसे कि उसमें स्थिर साधन में क्या क्या आ जाएगा, मशीन, भवन, भूमि, और जो स्थिर यानी अस्थायी कर्मचारी है, तो वो चीज़ आ जाएगा स्थिर साधन में। और उन्हीं में हम क्या करेंगे, स्थिर लागत का प्रयोग करेंगे, यानी उनमें जो है जो भी स्थिर साधन उनमें हम स्थिर लागत का प्रयोग करेंगे स्थिर लागत का। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, पैमाने को परिवर्तित नहीं कर सकते क्योंकि कम समय में, जैसे भूमि की आकार और भी मशीन जल्दी से हम इसे नहीं बढ़ा सकते क्योंकि मेरे पास समय कम है, और उनमें हम स्थिर लागत जो है वो मुझे लगेगा ही लगेगा। उसमें जो होता है ना, उत्पादन से कोई लेना देना नहीं, उत्पादन हो चाहे ना हो, जो लागत है, स्थिर लागत है, वो हमें लगाना ही पड़ेगा, कोई उसका उपाय नहीं है। तो चलिए अब आगे, बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए फर्म अपने, अगर मांग बढ़ जाए तो क्या करते, देखिए अल्पकाल में ही जानेंगे, लेकिन परिवर्तनशील साधन में, तो परिवर्तनशील साधन में परिवर्तनशील लागत का प्रयोग करेंगे। जैसे परिवर्तनशील साधन क्या है, परिवर्तनशील साधन हो जाएगा कच्चा माल और श्रम यानी मजदूर, उन्हीं का हम प्रयोग करके उत्पादन को अधिक श्रम और कच्चा माल लगाकर बढ़ा सकते हैं। यानी परिवर्तनशील साधन ये हो गया क्या, कच्चा माल और श्रम जो हो गया परिवर्तनशील साधन, और इन्हीं में हम क्या लगाएंगे, परिवर्तनशील लागत, यानी इन्हीं में हम लागत ज़्यादा लगाएंगे, कम लगाएंगे, वैसा हमें उत्पादन होगा। चलिए यहाँ तक आप लोग समझ जाएंगे। परिवर्तनशील लागत क्या होता है, जैसे जैसे वस्तु की उत्पादन की मात्रा बढ़ाएंगे वैसे हमें लागत की भी मात्रा बढ़ाना पड़ेगा।
अल्पकाल में समय इतना कम होता है कि फर्म के स्थिर प्लांट की क्षमता या आकार में परिवर्तन करना संभव नहीं है। कम समय में ये सारी चीज़ करना संभव नहीं है। आप जानेंगे, देखिए परिवर्तनशील साधन में कच्चा माल, अर्धनिर्मित, श्रमिक शक्ति के साधन आदि शामिल किए जाते हैं, जबकि मशीन, भवन, भूमि अस्थायी साधनों की श्रेणी में आते हैं, और जहाँ जो अस्थायी कर्मचारी होंगे वो भी इन्हीं में आएगा। अब अल्पकाल में लागत होते हैं दो प्रकार के, स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत। यानी अल्पकाल में उत्पादन की मात्रा वृद्धि करने के लिए कुछ लागतें स्थिर रहती है और कुछ परिवर्तनशील लागत है। यानी कि अल्पकाल में लागत का अध्ययन निम्नलिखित शीर्षक में किए जाते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे लागत। पहला है कुल स्थिर लागत यानी टोटल फिक्स कॉस्ट TFC, कुल परिवर्तनशील लागत टोटल वेरिएबल कॉस्ट TVC, और कुल लागत यानी बोले थे ना, कुल स्थिर लागत प्लस कुल परिवर्तनशील लागत दोनों का योग होता है कुल लागत यानी टोटल कॉस्ट TC। अब यहाँ पे देखिएगा, हमने तो एक चीज़ है पहले यहाँ समझ लेते हैं। रुकिए, जैसे अब अल्पकाल में कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत और कुल लागत, हमें ये तीनों चीज़ समझना है ना। कैसे समझेंगे, देखिए कुल स्थिर लागत, जैसे कि हम लागत जो है हमें, जो वहाँ पर अस्थायी कर्मचारी उनकी जो सैलरी है वो तो लागत जो मुझे देना है तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो अस्थायी है, चाहे उत्पादन हो या ना हो। मशीन, भूमि, भवन जो इसका किराया होगा उनका जो वो है लागत स्थिर ही रहेगा, चाहे उत्पादन हो या ना हो। तो इसका जो वक्र हो जो बनेगा स्थिर लागत यानी उत्पादन, कुल स्थिर लागत TFC यानी उत्पादन की मात्रा, यानी X और Y और यहाँ से 0, यानी कि उत्पादन की मात्रा बढ़ रही लेकिन लागत जो है सेम है। यानी कि उत्पादन कम हो ज़्यादा उससे कोई लेना देना नहीं है, जो लागत है वो सेम रहेगा। यानी कि कुल स्थिर लागत जो टोटल लागत है वो 10 है, सब जगह 10 है, कहीं से भी हम वक्र खींच सकते थे। तो ये हो गया मेरा TFC कुल स्थिर लागत। चाहे 10 पूरे है, कहीं से भी एगो खींचना है, एगो, तो यहाँ से हम खींच दिए। तो समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। अब देखिए कुल परिवर्तनशील लागत। कुल परिवर्तनशील लागत क्या है, जैसे कि उत्पादन की मात्रा ये यहाँ पे बढ़ रहा है, उत्पादन 1 2 3 4 5 6 तक बढ़ा है, और जो कुल परिवर्तनशील लागत, जो लागत होता है ना, लागत अगर उत्पादन की मात्रा बढ़ाएंगे तो उसमें लागत भी तो ज़्यादा लगेगा ना, खर्च भी तो ज़्यादा होगा ना, तो वही चीज़ ये है। लेकिन हाँ, जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा बढ़ती है वैसे वैसे खर्च भी बढ़ता है, तो इसलिए इसका जो होगा 0 से, यानी 0 से उठेगा सीधे इसका ग्राफ, यानी ये जो होता है ना वक्र, ये यहाँ आएगा, यानी हो जाएगी TVC। ये हो गया उत्पादन की मात्रा, यहाँ कुल परिवर्तनशील लागत। अब कुल लागत समझिए, इसमें तीनों समझ में आ जाएगा। कुल लागत ये हो गया मेरा TFC यानी कि कुल स्थिर लागत, और ये हो गया मेरा कुल परिवर्तनशील लागत। ये दोनों चीज़ समझ गए होंगे। और जो कुल लागत होगा इन दोनों से तो ऊपर होगा, क्योंकि दोनों से जोड़ के वो निकला है, दोनों का योग है, तो इन दोनों से ऊपर हो जाएगा ये TC कुल लागत। आप देखिए इसका फॉर्मूला आता है कुल लागत यानी कुल स्थिर लागत प्लस कुल परिवर्तनशील लागत, TC बराबर TFC प्लस TVC। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब आगे देखिए क्या, अल्पकाल लागत यानी कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत, और इन दोनों का योग हो जाएगा कुल लागत टोटल कॉस्ट। अब इनका औसत देखिए क्या होगा, इनका औसत याद करने के लिए बहुत ही आसान है। जैसे कि कुल स्थिर लागत यानी इसका जो होगा औसत, औसत स्थिर लागत, और कुल परिवर्तनशील लागत औसत परिवर्तनशील लागत। और यहाँ देखिए कुल लागत यानी औसत कुल लागत, एवरेज कॉस्ट एवरेज यहाँ होगा, और टोटल हो जाएगा एवरेज टोटल कॉस्ट, टोटल यहाँ पे हो जाएगा कॉस्ट, तो ATC। और एक होता है MC मार्जिनल कॉस्ट, सीमांत लागत। तो सबका जो है इंग्लिश यहाँ पे लिख दिया, कुल स्थिर लागत टोटल फिक्स कॉस्ट TFC, और कुल परिवर्तनशील लागत TVC, और औसत स्थिर लागत AFC यानी
एवरेज फिक्स कॉस्ट औसत परिवर्तनशील लागत, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एबीसी, और टोटल कॉस्ट कुल लागत, सबका औसत क्या होगा ये देखिए, कुल लागत का औसत, औसत कुल लागत यानी ए भी सी होगा, सॉरी ए बी सी नहीं, ए टी सी यानी एवरेज टोटल कॉस्ट, और लास्ट हो जाएगा एम सी मार्जिनल कॉस्ट यानी सीमांत लागत। इसको देखिए, इसको पूरे लिखें, इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। देखिए एक नंबर में क्या है, यानी टोटल 7 लागत होते हैं इसमें, यानी कुल स्थिर लागत टी एफ सी, कुल परिवर्तनशील लागत टी वी सी, कुल लागत टी सी, इन दोनों का योग से कुल लागत, और ए एफ सी औसत कुल सॉरी औसत स्थिर लागत, ए बी सी औसत परिवर्तनशील लागत, एम सी सीमांत लागत, और ए टी सी औसत कुल लागत। 6 नंबर यहाँ था, थोड़ा मिस्टेक हो गया तो इसको यहाँ लाके कर दें, यानी 7वां ये 6 ये। तो उम्मीद करते हैं कि जो कुल स्थिर लागत का वक्र कैसे बनेगा और कुल परिवर्तनशील लागत और कुल लागत का तीनों समझ में आ गया होगा।